हाय डियर स्टूडेंट, हम लोग एचएपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एचएपी में आज बात करेंगे टिश्यूज की। तो टिश्यू होता है क्या? उत्तक बोलते हैं ना। ये सेकंड कड़ी है, सेल्स के बाद टिश्यू का हमारे शरीर में निर्माण होता है। कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज के फर्दर टाइप्स क्या होते हैं? क्या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यू हमारे शरीर के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं? टिश्यू की क्या क्या मैकेनिज्म्स रहती है? तो ओवरऑल इस चैप्टर में अपन इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज के क्या टाइप्स रहेंगे, मसल्स टिश्यू क्या होंगे और अपने नर्वस टिश्यूज क्या होंगे। आपने कभी टिश्यूज के बारे में क्या आपको कोई डेफिनेशंस पता है? तो टिश्यूज क्या है कि टिश्यूज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा एंड फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सिमिलर एक्शन और फंक्शन होगा। टिश्यू हार्ड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं, या फिर आपके ये टिश्यूज क्या है? लिक्विड हो सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी आपके टिश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, टिश्यूज जो है वो क्या है कि ब्लड की तरह सेमी लिक्विड फॉर्म में भी रह सकते हैं। टिश्यू क्या है कि बहुत साथ में मिलने के बाद में वो क्या ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे आपका हार्ट, स्टोमक और ब्रेन। तो टिश्यू की स्टडी को अपन हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यूज की एक साथ स्टडी को अपन क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। ये सारी चीजें हमारे टिश्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंस रहती है। अब टाइप्स ऑफ टिश्यूज में कितने टाइप्स के आपके टिश्यूज हो सकते हैं? बात करें आपके टाइप्स ऑफ टिश्यूज की, टाइप्स ऑफ टिश्यूज की, तो फर्स्ट आपका टिश्यू कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड वन जो आएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन जो आएगा वो आपका मसल्स टिश्यू। नेक्स्ट जो आपका आएगा मसल्स टिश्यू के बाद नर्वस टिश्यू। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके टिश्यूज के टाइप्स हो गए। तो इन टिश्यूज के बारे में अपन बात करेंगे। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज जो फर्स्ट जो आपका है एपिथेलियल टिश्यूज वो क्या होता है? सरफेस पे रहता है। ठीक है, इट्स प्रेजेंट इन द सरफेस। ओके, ठीक है। ये जो टिश्यूज रहते हैं इसमें आपके यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। एपिथेलियल टिश्यूज में यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। फिर आपका बेसमेंट ऑफ यहाँ पे जो रहेगी ये रहेगी बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपके बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंस रहेगी। और हाँ, यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यूज रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंस रहेगा। और फिर न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? टिश्यू सेल्स है, तो यहाँ पे आपका सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यूज है
वो क्या होते हैं कि epithelial cells covers lines of the body surface cavities and the tubes. Okay. So ये जो रहते हैं इनको कवरिंग epithelial cells कहा जाता है, जिनका मेनली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक तो कंटिन्यूअस शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, एपिकल सरफेस रहेगा इनका, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहेगी और एवेस्कुलर रहते, मतलब कि लेग्स ऑफ ब्लड वेसल्स नाउरिश्ड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। अगला जो इसका फंक्शंस क्या रहेगा, to protect underlying tissue from friction and injury, to regulate an exchange of chemicals between the underlying tissues and a body cavity, secretion of hormones into the blood vascular systems, secretion of sweat fungus enzymes and other products. इसका जो मेनली यही फंक्शंस रहता है, ये क्या करता है कि आपके केमिकल्स, क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है ना, तो आपका जो पसीना आएगा स्वीट ग्लैंड्स होगा उसकी भी इसके साथ में रिएक्शंस होगी, शरीर की केमिकल रिएक्शन से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना भी इसका एपिथेलियल टिश्यूज का ही काम में होगा। ये क्या है, सिक्रेशन ऑफ स्वीट म्यूकस एंजाइम्स और अदर प्रोडक्ट्स का भी इसी के साथ रहेगा। लेट्स अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। कितने टाइप्स के होते हैं,